लेकर के निकलते हैं जय माता दी। केवल एक इसी मंत्र के माध्यम से वह मां की 14 किलोमीटर की पावन चढ़ाई जय माता दी के मंत्र द्वारा पूरी की जाती है। जाने वाला आने वाले से कहता है और आने वाला जाने वाले से कहता है, क्या कहता है? जय माता दी। किसी की किसी से कोई जान पहचान नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बोलते हैं क्या? जय माता दी। अब केवल इसी मंत्र के माध्यम से भक्त नंदलाल मां वैष्णो धाम पहुंच जाते हैं। और जब मां के दरबार पहुंचते हैं तो वहां पर हम किन रूपों में मां वहां पर विराजमान है? 3 रूप में मां वहां पर विराजमान है। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली। बोलो सच्चे दरबार की। अब उन तीनों रूपों को मिलाकर के बनी है एक मां वैष्णो देवी, जिनका हम दर्शन करने के लिए मां के दरबार में जाते हैं। अब भक्त नंदलाल ने मां का पावन दर्शन किया और मां को साक्षात प्रणाम किया। अब मां के चरणों में भेंट कुछ नहीं लेकर के गए भक्त नंदलाल, और वहां पर सारे भक्त अलग अलग भेंटे मां को लगा रहे हैं। अब भक्त नंदलाल ने जब ये नजारा देखा तो उधर भक्त नंदलाल ने क्या किया? अपना शीश काटकर मां के चरणों में समर्पित किया। बोलो सच्चे दरबार। और उसके धड़ से जोड़ दिया, बोलो सच्चिया जोता वाली माता तेरी। अब भक्त नंदलाल से मां कह रही कि भक्त, मैं तेरी भक्ति से, तेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूं, और अब मुझे कोई भी भक्त अपना शीश काटकर मेरे चरणों में नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि नंदलाल आज तू इतना पक्का भक्त है जो अपना शीश काटकर मेरे चरणों में चढ़ा सकता है। लेकिन आने वाले समय में कौन तेरे जैसा भक्त होगा जो अपना शीश काटकर मेरे चरणों में चढ़ाएगा? क्योंकि आने वाले समय में कलयुग में कोई भी तेरे जैसा भक्त नहीं होगा नंदलाल। तब मां ने अपनी शक्ति द्वारा ये नारियल प्रकट किया और भक्त नंदलाल की झोली में डाला और नंदलाल से कहा कि नंदलाल, मैं इस नारियल को तेरे संपूर्ण शीश का रूप प्रदान करती हूं। तब मां ने नंदलाल को समझाया कि नंदलाल, ये जो तू इस नारियल के ऊपर घास देख रहा है, ये तेरे बाल माने जाएंगे। जब तू इसको छीलेगा तो इस नारियल पर 3 बिंदु पाएगा, 2 तेरे नेत्र, 1 तेरा मुख कहलाएगा। और भक्तों, जिनको हम लकड़ियां समझ करके नारियल की जो लकड़ी होती है उसको फेंक देते हैं, वह हमारे शीश की हड्डियां मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि सबसे पावन पवित्र जल जो मिलता है वो नारियल के अंदर पाया जाता है, जो हमारा रक्त का रूप माना जाता है, जिसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वह हमारे शीश का मांस माना जाता है। और एक इसके अंदर माता रानी की कृपा से फल उत्पन्न हुआ है। जो भी माँ इस माँ के चरणों का ध्यान करके उस फल को ग्रहण करती है, मेरी माँ की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। तब माँ ने भक्त नंदलाल को सारा विस्तार पूर्वक समझाया कि आज के बाद कोई भी मुझे अपना शीश काट कर नहीं चढ़ाएगा, और जो भी इस नारियल को अपना शीश समझकर मेरे चरणों में चढ़ाएगा, मैं उसके नारियल को उसके शीश के रूप में स्वीकार करूंगा। तब भक्त नंदलाल ने माता रानी के चरणों में वह शीश रूपी नारियल समर्पित किया। आइएगा, जो भक्त नारियल लेकर के आए हैं वो मां के चरणों में नारियल की भेंट लगाएंगे। और सर्वप्रथम यजमान परिवार अपने स्थान से खड़े हो जाएं और मां को नारियल की भेंट लगा रहे हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा
ओंकार साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मां कष्टहरिणे संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः माता। सच्चे दरबार की शेरावाली मैया की। आएगा इसी प्रकार से माँ के चरणों में माँ हमारी का भक्त सुनो अब प्रेम से ये तारा रानी, इस कथा के बिन संपूर्ण न हो जगराता कहते हैं ज्ञानी। गर मन से तुम ध्यान धरो मन की भरे सबके भंडार भगवती, मुँह मांगा वे पाओ जी कि गणपति सेवा नित्य करने से काम सभी निर्विघ्न सरे। हाथ जोड़ श्री गणपति जी को शीश झुका स्तुति करे। बोलो गणेश भगवान की सच्चे दरबार की। आएगा अब कथा यहाँ से वो संतान नहीं पाए। जय जय अम्बे महारानी की जय। जय शक्ति आदि भवानी की जय। शक्ति आदि भवानी की जय। जय अम्बे महारानी की जय। जय अम्बे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार की। स्पर्श नाम की राजा पृथ्वी पर राज किया करते थे। बहुत भारी सभा के मालिक मां के भक्त अटूट हुए और उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। अब संतान की प्राप्ति के लिए राजा स्पर्श पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी महाराज, अगर मेरे यहाँ पर संतान नहीं होगी तो इस राजपाट को कौन चलाएगा, कौन इस महल में दिया जलाएगा, कौन इस सभा को संबोधित करेगा। तो कृपा कर मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग दिखलाइए। अब पंडित जी ने देखा कि राजन के मन में तो बहुत भारी चिंता है और राजन चिंताओं से घिरे हुए। तो राजन को समझा रहे हैं पंडित जी महाराज किस प्रकार से कह रहे हैं। अरे त्याग न है तो चिंता त्यागो, चिंता चिता बनाती है। चिंता मत कर चिंतन करने से दुविधा मिट जाती है। चिंता मत कर चिंतन करने से दुविधा मिट जाती है। कि राजन अब की बार जब अपने यहाँ पर माँ का यज्ञ रचाओगे, जगराता कराओगे, तो अपनी झोली फैलाकर माँ के चरणों में बैठ जाना और जो करके सब परिवार इकट्ठा माँ का यज्ञ रचाया है। ओ प्रसन्न फिर जगदम्बे माँ सपन में आ जाती है। तेरे घर तो कन्या होगी ऐसा वचन सुनाती है। वंश तेरा चमकाएगी राजा ये आदि शक्ति बतलाती है। दे करके वरदान शक्ति माँ अंतर ध्यान हो जाती। जय जय अम्बे महारानी की जय। जय शक्ति आदि भवानी की जय। शक्ति हो जय जय अम्बे महारानी की जय। जय अम्बे महारानी की। अरे 10वें महीने 4 बजे मंत्रियों ने खुशी सुनाई है।
तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म ले आई है। बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। अब माँ ने जो वरदान राजन को दिया, उस वरदान के माध्यम से सर्वप्रथम पहली कन्या का जन्म राजन के महलों में हुआ। मंत्रियों ने खुशी सुनाई कि राजन बधाई हो, तुम्हारे महलों में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजन मन में बहुत खुश होते और कहते हैं कि जाओ, जितने भी नगरवासी हैं सभी को हीरे जवाहरात बांटो, और मैं उनके पास जाता हूं जिन्होंने मुझे ये संतान प्राप्ति का मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया है। अब राजा पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी से सारी बात बताई कि महाराज, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चला और मुझे संतान की प्राप्ति हुई, तो कृपा कर आप मेरे महलों में चलिएगा और उस कन्या का नामकरण कीजिएगा। बोलो जय माता दी। अब पंडित जी अपने पत्रों को लेकर के राजन के महलों में आ जाते हैं और पत्रों को खोलकर राजन की उस कन्या का नामकरण कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। के पंडित पत्रा खोल के कहते शुभ नक्षत्र में आई है, और अम्बे माँ की कृपा से बड़े भाग्य भी लाई है। पंडित पत्रा खोल के बोले तारा नाम कुमारी का, अमर नाम हो जाएगा राजा तेरी राजकुमारी। जय जय अम्बे माँ रानी की जय। देखो सभी बोलो जय शक्ति आदि भवानी की जय। ओ जय जय अम्बे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार की। अब उस कन्या का नामकरण किया गया कि राजन इसका जन्म तारों की छाव में हुआ है और इसीलिए हम इसका नाम तारा रखते हैं। क्या नाम रखा गया? तारा। अब तारा रानी का पालन पोषण राजन के महलों में हो रहा है। तारा रानी 2 वर्ष की हो जाती है और मां की कृपा का दूसरा पुष्प राजन के महलों में खिलता है कि फिर 2 साल के बाद महलों में अज दूसरी कन्या आई है। महामाया की माया देखो रंग सावधान लाई है। महामाया की माया देखो रंग सावधान लाई है। मंत्रियों ने फिर राजा को खुशी सुनाई और राजा से कहा कि राजा, तुम्हारे महलों में एक और कन्या ने जन्म लिया। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और मंत्रियों से कहते कि जाओ, जितने भी नगरवासी हैं सभी को हीरे जवाहरात बांटो, और मैं पंडित जी को बुलाकर खिलाता हूं इस कन्या का नामकरण करने के लिए। राजा ने पंडित जी को फिर अपने महलों में बुलाकर लाए और पंडित जी आकर के अपना पत्रा खोलते हैं और उस कन्या का नामकरण करने के लिए ग्रह, चांद, नक्षत्र नजर ढूंढने लग जाते हैं। अब जैसे ही पत्रों को खोलते हैं तो अपने पत्रे को कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर पलटते हैं। उस कन्या के नामकरण करने के लिए कोई भी ग्रह, चाल, लगन, नक्षत्र वाला शब्द नजर नहीं आ रहा है। तो पंडित जी की बुद्धि चकराने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो पंडित जी अपने आप में विचार करने लगते हैं। राजन से कह रहे कि राजन के करने लगे विचार ज्योतिषी, अरे लगन नजर नहीं आई है। देख देख पतरे पंडितों की बुद्धि आज चकराई है। पंडित बोले राजा जी से इसको मरवा दो आप जी। राजा बोले कैसे मारो लगेगा भारी पाप। जय जय अम्बे महारानी की जय।
जय सत्यादे भवानी की जय, सत्यादे भवानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की। अब जब इतनी बात राजन ने पंडित जी की सुनी तो राजा ने पंडित जी से कह रहे कि पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि कन्या की हत्या का कितना बड़ा पाप लगता है? जिस प्रकार से एक गौ हत्या का पाप लगता है, उसी प्रकार से कन्या की हत्या का पाप हमें सताता है। और पंडित जी, आप तो ज्ञाता हो, क्या आपको पता नहीं कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जो माँ एक कन्या को जन्म देती है, उस माँ के चरणों को मेरा करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। ये श्री कृष्ण भगवान करें तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? और कन्या तो वैसे भी महान होती। देखो, कन्या महान, बेटी महान क्यों होती है? बेटी महान इसलिए होती है कि हम इस बेटी को बेटा कह करके बुला सकते हैं। बेटी को हम बेटा कह करके बुला सकते हैं, लेकिन बेटे को बेटी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? लेकिन बेटी को बेटा कह करके बुला सकते हैं, इसलिए बेटियां महान की बताई जाती हैं। अब राजा पंडित जी से कह रहे हैं कि पंडित जी महान, कुछ ऐसी बात बताओ कि इस कन्या का ऐसा भाग्य क्यों बना? अब पंडित जी राजन से कहने लगे कि राजन, अगर तुम जानना चाहते हो तो आइएगा, हम तुम्हें बताते हैं कि इस कन्या का ऐसा भाग्य क्यों हुआ। अब आप पंडित जी ध्यान पूर्वक सुनिए। पंडित जी कह रहे हैं कि राजन, इन दोनों कन्याओं की पिछली कुछ जन्मों की कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक होकर के सुनना कि इस कन्या का ऐसा भाग्य क्यों हुआ है। कि प्रभु सनीता जब ग्रंथ है खोला, बात नजर में आती है कि दोनों बहनें इंद्रलोक में स्वर्ग में रहते चाहती हैं। कि राजन, ये दोनों जो कन्याएं तुम्हारे यहाँ पर आई हैं, सबसे पहला जन्म इनका इंद्रलोक में हुआ। और इंद्रलोक में दोनों बहनें रेणुका और मेनका के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? रेणुका और मेनका। अब ये दोनों बहनें वहां पर अपना नृत्य दिखाकर सारी सभा को खुश किया करती थी, मन मोहा करती थी। एक समय की बात राजा कि भारी सभा को संबोधित किया गया और इन दोनों बहनों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन बेचारी किसी कारणवश किसी कार्य में उलझ जाती और अपना नृत्य दिखाने के लिए वहां पर नहीं पहुंच पाती। तो राजा उस सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए लोमस ऋषि इन दोनों बहनों को श्राप सुना देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इनको उठा दो, कह दो विष्णु आ गया। बोलो जय माता। आलस्य, आलस्य की पहचान, कभी इस पैर को पकड़ के बैठते हैं, कभी इस पांव को पकड़ते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, है ना। ऐसे ही आलस्य का प्रकोप जब पूरा हो जाता है तब आती है निद्रा, जम्भाई। फिर आती है जम्भाई। जो भक्त कहते हैं कि हमारा मुख नहीं फैलता है, उनका मुख भी फैल करके बहुत बड़ा हो जाता है कि चाहे दो रसगुल्ले एक साथ खिला। बोलो जय माता दी। अब जब इन दोनों का प्रकोप हो गया शरीर के ऊपर, अब धीरे धीरे आने लग जाती है जब निद्रा देवी। अब जब निद्रा देवी आने लग जाती है तो क्या होता है, जैसे एक टावर आंधी में हिल रहा होता है, उस प्रकार से नींद के झपके लगते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब ये तीनों क्यों आते हैं? आलस्य, जम्भाई और निद्रा देवी, ये तीनों भक्ति के बैरी हैं। ये तीनों भक्ति के बैरी हैं और जहां जहां पर भी भक्ति प्रारंभ हो जाती है वही वही इनका वास होता है। देखो जम्भाई का नाम दिया आगे। बोलो सच्चे दरबार की। अब आइएगा वहां पर इन तीनों को
इन तीनों को भगाने के लिए, इनको युद्ध में हराने के लिए आपको एक मंत्र दिया गया है। वो मंत्र क्या है? जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, एक बार और बोलो, थोड़ा लगाकर जोर बोलो, जय माता दी। ये जय माता दी का मंत्र आपको दिया गया है। अपने मन ही मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहे तो आपको ना तो निंद्रा आएगी, ना आलस्य आएगा, ना जम्भाई आएगा। और अपने मन को जहां पर ये शरीर है, क्योंकि भजन करना बहुत कठिन होता है, जिसने मन को वश में, कि राजा किसी कारणवश ये दोनों बहनें नृत्य दिखाने के लिए नहीं पहुंच पाती, तो उस सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए लोमस ऋषि इन दोनों बहनों को श्राप सुना देते हैं कि क्रोध में आकर लोमस ऋषि ने श्राप सुनाया था भारी, मृत्यु लोक में दोनों बहनें कष्ट उठाओगी भारी। और उसी श्राप के कारणवश ये मृत्यु लोक में आई, छगन मगन कहलाई दोनों लीला माने रचाई। जय जय अम्बे महारानी की जय, जय शक्ति आदि भवानी की जय शक्ति, ओ जय जय अम्बे महारानी की। छगन मगन दोनों बहनें नित्य माँ का ध्यान लगाती थी, मैया का ध्यान लगा करके जीवन को सफल बनाती थी, मैया का ध्यान लगा करके जीवन को सफल बनाती थी। बोलो जय माता। अब राजन वहां के श्राप के कारणवश इन दोनों बहनों का जन्म मृत्यु लोक में हुआ, और वहां पर आकर इन दोनों बहनों की पहचान जो हुई वो छगन और मगन के नाम से। अब छगन और मगन भी दोनों मां की अटूट भक्त कहलाए। एक हमारे हिंदू धर्म में व्रत होता है एकादशी का व्रत, कोई रखते हैं एकादशी का व्रत? जय माता। सभी व्रतों से बढ़कर के माना जाता है एकादशी के व्रत को। अब दोनों बहनों ने व्रत किया, शाम का समय हुआ तो छगन ने मगन को आज्ञा दी कि बहन तुम बाजार जाओ और बाजार से कुछ फल लेकर के आओ ताकि हम अपने व्रत को पूर्ण करें। जिस प्रकार से हम नवरात्रों में माँ के पावन व्रत रखते हैं और फलाहार भोजन करते हैं। कौन कौन पूरे व्रत रखते हैं नवरात्रों के? और जो शॉर्टकट में रखते हैं, जो अगला और पिछला रखते हैं, अगला पिछला व्रत, तो जो हाथ उठा करे, क्योंकि हकीकत बात है, देखो व्रत रखना भी एक बहुत कठिन परिश्रम है, क्योंकि भूखे भजन ना हुए गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी और माला। ये भी हकीकत है। अगर व्रत नहीं रखा जाता, केवल नियम कर लो, क्योंकि किसी बीमारी को दूर करने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? परहेज की। उसी से बीमारी दूर हो जाती है। चाहे कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई खा लीजिएगा और परहेज ना कीजिएगा तो सारी दवाइयां फेल हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। अब मां का व्रत किया, एकादशी के पावन व्रत को पूर्ण करने के लिए छगन की आज्ञा पाकर मगन बाजार में पहुंचती। अब जब बाजार में जा रही है तो उसको उसकी सखी सहेलियां मिल जाती हैं। अब उनके साथ में वह अपना समय व्यतीत करने लग जाती है। जब समय व्यतीत करने लगी, फल लेना भूल गई। क्यों? क्योंकि कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो चतुर से चतुर व्यक्ति भी घबरा जाता है। अब उसने क्या किया? अपनी सखी सहेलियों के साथ मांस और मंदिरा का पान किया।
अब एकादशी का दिन और उसने मांस और मंदिरा का पान किया। समय व्यतीत हो रहा है तो उसको याद आता है कि मुझे मेरी बहन ने किसी कार्य के लिए भेजा। अब जैसे ही याद आया तुरंत बाजार में गई और फल लिए और फलों को लेकर के बहन के पास जा रही है। अब जैसे ही छगन ने मगन की वह स्थिति देखी और मगन छगन के समक्ष आई तो छगन ने मगन को देखकर उसके मुख से जो दुर्गंध आई वहीं पर रोक दिया और कहने लगी, रुक जा वहीं। अरे दुष्ट पापनी, ये आज तूने अच्छा नहीं किया कि मैंने तुझे फल लेने के लिए भेजा था और तू ये मांस और मंदिरा का पान करके आई। क्या तुझे पता नहीं कि आज हमारा एकादशी का व्रत है और तू ये मांस और मंदिरा का पान करके आई है? अरे पगली, एकादशी के दिन तो हम चावल का प्रयोग भी नहीं करते और तू ये मांस का भोग लेकर के आई है कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। अब बड़ी बहन छोटी बहन को श्राप सुना रही है कि नीच कर्म किया है तूने, तू नीच योनि में जाएगी। श्राप देती हूँ अगला जीवन छिपकली योनि पाएगी। कि जहां मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जीवन जो होगा वो छिपकली योनि में होगा और कीट पतंगे कीड़े मकोड़े खा खा करके ही अपने जीवन को व्यतीत करेगी। अब बेचारी तुरंत रोने लग जाती, कहने लगी हाथ जोड़कर के, बहना मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कीजिए और अगर छोटों से गलती हो जाती तो बड़े माफ कर देते। अब दया आ जाती है, कहने लगती कि जाकर तू पश्चाताप कर रही है, वैसे तो तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए बहना कि श्राप दिया टलता नहीं, विधि का ऐसा है विधान और रास्ता ऐसा बताती हूं तुझको तेरा होगा। अगर तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कि जा, अगर तूने किसी के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया तब तुझे छिपकली योनि से छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा तू छिपकली योनि में ही अपने जीवन को व्यतीत करेगा। अब बेचारे तुरंत छिपकली योनि में पहुंची और कीट पतंगे कीड़े मकोड़े खा खा कर अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। एक समय उसके जीवन में आता है कि पांडव जन अपने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ रचाते हैं। कहा जाता है कि सत्य सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है अश्वमेध यज्ञ। इनको उठा दो। जय माता। उठ जा, अश्वमेध यज्ञ रचाया और यज्ञ का निमंत्रण सभी भक्तों को भिजवाया, लेकिन भूल से दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण देना भूल जाता है। कि पता चला पांचों पांडवों को मंत्रियों से बुलावा भिजवाया है, छोटा समझते पांडव मुझको यज्ञ का न्योता ठुकराया है। जब पांडवों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि जी के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा तो अपने मंत्रियों को भेज दिए और मंत्री जाकर के दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु, आज पांडवों के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ रचाया जा रहा है और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने देखा, अरे वैसे तो पांडव मुझे कहते हैं कि आप हमारे सर्वोपरि हैं, सबसे पहले हम आपको मानते हैं, आपको पूजते हैं, और आज दुनिया का इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और मुझे निमंत्रण भिजवाया है। तो इन मंत्रियों द्वारा अब दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में होकर उन्होंने क्या किया, एक गरुड़ पक्षी का रूप धारण किया। दुर्वासा ऋषि जी ने गरुड़ पक्षी का रूप धारण किया और एक जंगल में जाकर
एक सर्प को अपनी चोंच में संभाल लिया कि एक जहरीले सर्प को और चोंच में लिया संभाले, पकती हुई जो खीर थी दीना उसमें डाल। अरे जगन की बहन मगन छिपकली चिपकी थी छत से जाए, पिछले जन्म की याद थी सारी उसको बातें कि दुर्वासा ने सर्प है डाला, हो जाए हानि भारी और भक्त खाएंगे प्रसाद खीर का, मर जाए संगत सारी। तो अपने मन में बहुत खुश हो रही ये वाक्य देखकर, हादसा देखकर कि आज अगर इस प्रसाद को भक्त खा लेंगे तो सभी मर जाएंगे। तो इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने प्राणों को त्याग कर किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। वो सच्चे दरबार की मन ही मन में बहुत खुश हो रही है। लेकिन वहां पर ऑपरेटर साहब आवाज डाउन करो, बोलो सच्चे दरबार की सिरे वाली मैया की। अब आइए वहां पर मन में विचार करेंगे कि अरे अभी तो पांडव जन यज्ञ रचा रहे थे और अगर मैं इसके अंदर अभी कूद जाऊं तो मुझे कोई नहीं देखेगा। सर्प तो मैंने देख लिया डरते हुए, लेकिन मुझे भी कोई देखना चाहिए, तभी तो सबको मालूम होगा, पता चलेगा। अब उधर भक्तों पांडव जन अश्वमेध यज्ञ समाप्त करने के बाद खीर के पतीले से प्रसाद को बांटने के लिए आते हैं कि लगे बांटने खीर खड़े थे सब नर और है नारी, और उसी पतीले में चला कूद कर छिपकली ने मारी। उस गरम गरम खीर के पतीले के अंदर कूद करके वह छिपकली अपने प्राणों को त्याग देती। अब पांडवों ने देखा कि छिपकली ने हमारे प्रसाद को जहरीला कर दिया है, अब हम भक्तों को क्या खिलाएंगे। अगर ये प्रसाद भक्तों को खिलाया जाएगा तो सभी अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो इसलिए क्रोध में हो जाते हैं, सभी मिलकर के उसको श्राप सुना देते हैं कि श्राप सुनाते हैं तुझको, तू घोर नरक में जाएगी और अगला जीवन भी तू सारा छिपकलियों नहीं पाएगी। कि जा तेरा अगला जीवन भी छिपकलियों। जब सबने है गिराया मुर्दा जहरीला सांप का पिंजर, सामने सबके है आया कि छिपकली की कुर्बानी भक्तों अब उनको दी दिखलाई। अरे देकर अपने प्राण जोश दे हम सब की जान बचाई, कि निर्दोषी को श्राप दिया करके हमने नादानी। ममता से भर आया भक्तों सबकी आंखों में पानी, सब रोने लग गए। क्यों? क्योंकि अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। जो आज हमारे बड़प्पन में हमने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया और वो बेचारा सुन करके चुपचाप चला गया, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई बलवान नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि एक चुप 100 को हरा देता है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई हमें आपत्तिजनक शब्द बोल रहा हो, कोई गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहा हो और हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करें, तो क्या उसमें और हम में कोई फर्क रह जाएगा? हम भी उसी के जैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए किसी को अगर कुछ बोलना है तो सोच समझ कर के बोल। आइए, जो चाहते हैं कि माँ आपके घर भी आए
दोनों हाथ खोलकर मीठे मीठे ताली के साथ।
आइए एक बार एक रचना इस परिवार की ओर से माँ भूमि के चरण में गा रहा हूँ, सुनिए। बाजे सांसों की शहनाई कहते हैं कि आपकी झोपड़ी भी पवित्र हो। दोनों हाथ खोलेगा और मिलकर कहिएगा ताली के साथ। और बाजे सांसों की शहनाई मैया निर्धन के घर आई, बाजे सांसों की शहनाई मैया निर्धन के घर आई, और बाजे सांसों की शहनाई मैया निर्धन के घर आई, बाजे सांसों की शहनाई मैया निर्धन के घर आई। मेरी अखियां खुशी से रो पड़ी, ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी मैया पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। सुनिए, ये जागरण हर कोई अपने घर पर नहीं करा सकता। हम जागरण वाले हैं, अगर हम चाहें कि माँ का दरबार लगाकर रोज बैठ जाएं, रोज जागरण करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ है अपने पास, लेकिन हम इसको नहीं भुला सकते जब तक इसकी मर्जी नहीं होती है। ना जाने कब देखा होगा ये जागरण का सपना जो आज पूरा हुआ है। कौन सा सपना है? आज इस परिवार का सपना साकार हुआ है। आइए किस तरह खुशी मना रहा है, सुनिए। देखो सच हुआ सपना गरीब का, 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 असफल गया मेरे नसीब का, असफल गया मेरे नसीब का। मेरे धरती पर भी पाँव मिली ममता की छाँव, मेरे धरती पर भी पाँव मिली ममता की छाँव, मेरे धरती पर भी पाँव मिली ममता की छाँव, मेरे धरती पर भी पाँव मिली ममता की छाँव। आई खुशियाँ मनाने की ये घड़ी। और सुनिए, परिवार कह रहा है कि माँ आज घर पे आई हैं तो आपको किस तरह रोक कर रखेंगे, सुनिए। और मैं तो जाने नहीं दूंगी किसी और से, 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 और मैं तो बांध लूंगी ममता की डोर से, मैं तो बांध लूंगी ममता की डोर से। आई मेवा मिश्री खा के भोग लड्डू का लगा के, आई मेवा मिश्री खा के भोग लड्डू का लगा के, आई मेवा मिश्री खा के भोग लड्डू का लगा के, आई मेवा मिश्री खा के भोग लड्डू का लगा के। आई खुशियाँ मनाने की ये घड़ी, बोली सच्ची। कर दे मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी, 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 कर दे मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। कौन ने पूछा भैया नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है भैया, नाम तेरा क्या है, नाम तेरा क्या है भैया, नाम तेरा क्या है। कौन ने पूछा भैया नाम तेरा क्या है, ऐसे तो नाम। कौन ने पूछा भैया भोग तेरा क्या, पूछा भैया भोग तेरा क्या है, हलवा पूरी चना बता गई रे, एक छोटी सी कन्या हो करा बता गई रे, एक छोटी सी कन्या। सभी भक्तों को दर्शन देकर अपने पहाड़ों पर जा रहे हैं। सभी माँ को विदाई। आइए परिवार के साथ माँ की सेल्फी। माँ से कह रहे हैं कि माँ भैया जी मुझे हंस के दिखा देना कि तेरे नाल सेल्फी करा, मैया जी को रोज मनावत
दूर विराजत की को मृग मद को मैया की को मृग मद को अर्घ जीवन से दमो नयना उज्ज्वल से अम्बे गौरी कनक समान कले बर राता बर राजे रक्त पुष्प गले माला पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग कपड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुनर मुनि जन सेवक विधि दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटित चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुभ निशुभ विदारे महिषासुर गाती महिषासुर गाती उम्र विलोचन नयना विलोचन नयना निश दिन मन माती ओम जय अम्बे गौरी चंड कुंड संतारे शोणित बीज हरे शोणित वीर हरे दुर्गय तब तब मारे मधु के तब दो मारे सूर्यहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों चारों वेद बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी सतयोग मंगल गावहि नेत्र करत धैर्यो करत भैरो आजत काल मृदंगा बाजत कान बनंगा बाजत ढोलक मजीरा बाजत ढोलक मजीरा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही हो हरता भगतन भी दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी जाचार अति शोधित वर मुद्राधारी मुद्राधारी अर्पण वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती कपूर बाती श्री मांगेल तुम्हें राजत गण में विराजत योगी रतन ज्योति जय अम्बे गौरी हम चिति आरती
जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे मैया रोज रोज गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरा हरि खोलम वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी मैया जय संकट हरनी तुमको वंशित नाम मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिव की ओम जय अम्बे गौरी अम्बे श्यामा गौरी हे माई सच्चिदानंद होता वाली माता तेरी सदाई जय सुख सुख चोरे वाली माता तेरी सदाई जय एक दूनी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 पते 80 4 84 घंटों वाली माता तेरी सदाई जय ओ साची दरबार की जय ओ साची दरबार की जय ओ साची दरबार की जय 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 ओ साची दरबार की जय 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 ओ साची दरबार जय जय कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोक्तवामभागं पाणो महासायकतरारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ओम शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वात्मकं सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं सब काम बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो हिंदू धर्म की जय हो धरती माता की जय हो हरे महादेव जय वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। आइए सबसे पहले दरबार में सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम।